नगर के अंदर पधारे हैं हमारे सुभारती से मैनेजर साहब राजकुमार सागर जी। और एक चर्चा होगी, यहाँ बुद्ध विहार मोदी नगर के अंदर बनाया गया है ज्ञान सिंह गौतम जी के द्वारा, और अच्छा पैसा लगा, इसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अभी यहाँ डॉक्टर अतुल कृष्ण जी भी आएंगे। तो सर, आप सुभारती में हैं, सुभारती के अंदर प्रयास भी हो रहा है और उसकी किरणें भी चारों ओर बरस रही हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? ये बड़े ही हर्ष और उल्लास का समय है कि बुद्ध का संदेश जगह जगह पूरे संसार में धीरे धीरे फैल रहा है। और इसका आज हमारे ज्ञान सिंह गौतम साहब जागृत हुए और उन्होंने अपनी अच्छी कमाई से एक बुद्ध विहार का उन्होंने आज निर्माण कराया, और खुद उन्होंने अपनी असल कमाई से किसी से ना लेकर के खुद ही अपने आप ही उन्होंने सब कुछ किया। ये बहुत बड़ी जागृति है और मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। साधु साधु। बहुत सारे भंते लोग भी आए हुए हैं और यह ट्रस्ट भी है, लेकिन सवाल ये है कि जो भगवान बुद्ध की गति, जो विचार लोगों में पहुंचनी चाहिए तेजी से, मोदी नगर के अंदर बहुत सारी ट्रस्ट भी बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, कोई अलग अलग संस्थाओं में अलग। हमें बुद्ध की शरण में जाना है, संस्थाओं को हमें बुद्ध की शरण में जाना है। संस्थाएं तो बनती हैं, खत्म होती हैं, चलती रहेंगी, लेकिन बुद्ध की जो शिक्षा है वो शाश्वत है और वो हमेशा रहने वाली है। तो हमें बुद्ध की शरण में ही जाना है, बुद्धि की शरण में जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजकुमार सागर जी, और हमारे साथ सुखबीर बौद्ध जी, मेरठ की आन बान और शान, बनते सुमित रतन के संरक्षक में भी कार्य करते हैं और किताब भी भेजते हैं, और पूरा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे इन्होंने लगाया है। तो हमारी तरफ से जो है आप सम्मान एक अधिकार बहुजन टीवी को चैनल दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज जो ये मोदी नगर के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, ये तो आप जगह जगह देखते हैं। पहले तो मैं बहुजन टीवी को धन्यवाद दूंगा जी जी, क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक लाने का एक मौका दिया जी। और मैं आज जो ये मोदी नगर के अंदर बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है, आप जगह जगह जाते हैं, तो मुझे ये बताइए भगवान बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा में क्या परिवर्तन युवाओं में, बुजुर्गों में आ रहा है? ये पहले तो साधुवाद के पात्र हैं ज्ञान सिंह बौद्ध जी, जिन्होंने 3 बीघा जमीन दे करके जी और 21-22 लाख रुपया अपने पास से खर्च करके और समाज को धम्म का देने का काम किया है, जो बुद्ध विहार बनाकर ये प्रेरणा के सोर्स है, जो हमारा कल्चर आगे चलता रहेगा। जी जी, तो धन्यवाद के पात्र हैं वो भी, साधुवाद है, मुझसे बड़े हैं। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही एक, हम उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है, क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बुद्ध विहार होना जरूरी है। जी जी। अगर हम मुस्लिम समाज का अध्ययन करते हैं तो जहाँ 10 परिवार मुस्लिम है या 100 परिवार मुस्लिम है, वहाँ सबसे पहले मस्जिद का निर्माण होता है। जी, वही धारणा हमें होनी चाहिए। अगर हम बुद्ध को और अम्बेडकर को मानते हैं, अगर हमारे 15 घर भी हैं, तो हमें बुद्ध विहार बनाने का काम करना चाहिए। उससे हमारे समाज के व्यक्तियों को एक ठिकाना मिलता है। देश में, गांव के या शहर में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आए तो वो जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन या बुद्ध विहार में आके आराम से रुक सकता है कभी भी रात में। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे साथ अशोक सागर जी हैं, जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और सर, कैसा महसूस? बहुत सुंदरता के साथ बहुत खुशी हो रही है जी कि मोदी नगर में, हालांकि तो क्रांति की भूमि पहले से रही है, बहुत ही पहले से, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि भरपाई बुद्धिस्ट फाउंडेशन, जी जी दूसरी बार नाम सुना है भरपाई। जी जी जी, मैं ये जानने के लिए भी आया हूँ जी कि मेरी नानी थी, और नानी मतलब हमारी बुआ थी, उनका नाम भरपाई था जी, केवल, दूसरा नाम मुझे सुना ही नहीं दिया। तो मेरा वैसे भी जिज्ञासा हुई, और ज्ञान सिंह जी और उनकी जो भी टीम है, बहुत अच्छा काम है। और दानदाताओं की जहाँ तक बात है, कि अनाथ पिंडक की तरह दान देने वालों में आज ज्ञान सिंह जी का, जिन्होंने ये भूमि वगैरह दी है, तो नाम हो गया। मेरा इसमें एक कहना समता सेना की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, जब जवान और समाज के लोग
बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक के सैनिक नहीं बनेंगे, वर्दी नहीं पहनेंगे, तो इनकी सुरक्षा नहीं होगी। ये जंगल में लगा दी गई है। तो मेरा ये भी सबका आग्रह भी है। आपने पूरा जीवन समता सैनिक दल को दिया है, सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूंगा जो आपसे अभी तक किसी ने नहीं करे हैं। जी। हमारे संगठन बन और दूसरे जो व्यक्ति कह रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके भी 4-5 संस्थाएं बनी हुई हैं। उसके अलग जो सामाजिक राजनीति है उसमें बहुत सारी पार्टियां बनी हुई हैं। हम दूसरों पे ये कहते रहते हैं भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ, हमारे खुद के टुकड़े होते रहते हैं, हम दूसरों पे गाली करते हैं। तक बात है जी। उत्तर भारत में समता सैनिक दल डॉक्टर अंबेडकर भवन से संचालित है जी, और संचालन में कार्यालय बना हुआ है जी। उसका मैं बाकायदा महासंघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूँ। बैठने का स्थान है, सब कुछ। अब कोई बाहर के आउट कुछ करता रहे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये समाज को सोचना पड़ेगा। हाँ, एक बेहतर बात जरूर है कि वो लोग जो भी अलग चला रहे हैं उन्होंने कम से कम अपना नया संगठन नहीं बनाया, समता सैनिक दल को ही प्रपोज किया है। समता सैनिक दल। तो मेरा तो सभी से आग्रह है कि आप अलग अलग यूनिट में काम करें, बाबा साहब के बुद्ध के विचारों के लिए बेहतरी का काम करें, और समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनमें जाकर अपना प्रतिभाग करें तो ज़्यादा बढ़िया बात है। तो क्योंकि देखिए, नागपुर में उत्तर भारत के बाद तो बहुत बाद में आया ना, पहले नागपुर में था। नागपुर से महाराष्ट्र बाहर नहीं आया समता सैनिक दल, लेकिन उत्तर भारत में माननीय उमेश सिंह गौतम जी, हमारे जोशी साहब, हमारे और भी जो भी बड़े सीनियर लोग रहे हैं, उन्होंने समता सैनिक में पूरे भारत में फैलाने का काम कर दिया उत्तर भारत से। तो अंबेडकर भवन एक मुख्यालय है, बाबा साहब द्वारा स्थापित है, वो भी धरोहर है। बाबा साहब की 2 धरोहर है, मुख्य रूप से तीन धरोहर मानते हैं। सामाजिक तौर पर समता सैनिक दल, राजनीतिक तौर पर उस समय आरपीआई थी और आरपीआई का चुनाव हाथी था। आज की डेट में वो हाथी ही ट्रांसफर हमारे बहुजन समाज के पास है, तो वो भी एक धरोहर के रूप में है। तीसरा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ये बाबा साहब की धरोहर है। ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज को इनसे जुड़ना चाहिए। तो हम इस पर नहीं जाते कि कोई आगामी अभी जो है, यानी कि आज 4-5 दिन के अंदर आचार संहिता लगने जा रही है। जी। और आरएसएस का उसने पूरा देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जय श्री राम करा दिया। पूरे देश में हर गली में जो हमारे जो नेता हैं वो ओबीसी एससी ओबीसी सारा ओबीसी जो है टोटल चला गया बीजेपी में। लोक दल भी चली गई, गुज्जर समाज भी चला गया, यादव समाज 50% उसमें है, और उसके बाद में जो ये लोग आते हैं और जो आते हैं सैनी, कश्यप, फलाना, ये सब लोग बीजेपी में चले गए। अब सरकार 24 में कैसे बनाएंगे? बहन जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं हम। सिर्फ इतना कहना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जहाँ तक है जी, दलित और मुस्लिम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर। जी। और जो अगर एकजुट हो जाएं ये लोग भी जी, और अन्य समाजों में भी ऐसे नहीं है कि 100% सब भाजपा के साथ ही खड़े हैं, नहीं, उनमें भी बहुत लोग टुकड़े हैं जी। तो कुछ वोट परसेंटेज बढ़ता भी है, जो बुद्धिजीवी है लोग। अब बैकवर्ड में देखिए, लक्ष्मण यादव हैं, पटेल हैं, बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर एकजुट हमारी भी वोट हो जाए और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन होना चाहिए, नहीं अखिलेश का, कांग्रेस का, बहन जी नहीं देख, गठबंधन की जहाँ तक बात है, गठबंधन में तो आपने देख लिया क्या फजीता हुआ है जी। बहन जी ने जो निर्णय लिया सही लिया था। अभी देखिए उन्होंने जरा से उसमें अपना अलग हो गया, लोग दल अलग हो गया, समाजवादी अलग हो गई, सारी चीजें हो गई। तो गठबंधन का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि वो इसमें कैसे हिस्सेदारी। हाँ, तो बीच में हिस्सेदारी नहीं, उन्होंने देखिए पॉलिटिकल पार्टी का जो अपना मैटर है उन्होंने अपना स्वतंत्र ले लिया। अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ हो जाता तो अच्छी बात है, हमें कोई इसमें नहीं है, सब मिलकर लड़े। हमारा मतलब ये है, सबका नंबर आ चुका है, आपका नंबर हमारा है। और 1 मिनट मेरे तक करिए अपना पिए। और पूरे भारत में शेड्यूल कास्टों में एक ही लीडर है लेडी। जेंट्स तो मुझ जैसे भी बहुत घूम रहे हैं, जेंट्स शेड्यूल कास्ट के बहुत लीडर घूम रहे हैं, लेकिन लेडी एक ही है ना। तो भाई अब क्या सब अपनी सवाल एक चीज का और आता है कि जब वोट डालने जाते हैं ना, जब आदमी का मन परिवर्तन होता है। जी, ठीक है ना। हम मुस्लिम समाज को अपना मान रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज हमारे साथ है। कैसा मुस्लिम समाज है? जब हमारा 2 अप्रैल हुआ, एक मुस्लिम नहीं आया। अभी ईवीएम का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक नहीं 2 अप्रैल में मेरे मेरठ में तो मुस्लिम भी गिरफ्तारी हुई थी, ऐसा नहीं था। कुछ हमारे अन्य जातियों जो बवाल बनता है उसमें तो किसी को पकड़ के जो है पब्लिक शांत करने के लिए पुलिस लगाते हैं, लेकिन जो खुले मंच से आने चाहिए वो नहीं आते। जैसा हाँ, ये आपकी बात माननी पड़ेगी। देखिए महमूद प्राचा जी उस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों की उतनी भागीदारी वहाँ नहीं होती। महमूद प्राचा एकले वकील है, भानु प्रताप की गैल काम करे, उनके पीछे 5 मुसलमान। बस ये तो है, मानते हैं इस बात को आपकी कि वो आम आंदोलनों में भागीदारी नहीं करते। वो
वो तो अपनी फीस ही इतनी तगड़ी लेते हैं कि आम आदमी पे तो उनके द्वारा पहुंचा ही नहीं जाएगा। खैर आपका धन्यवाद। आप बहुत बहुत साधुवाद आपको। सीमित साधनों में भी मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, सीमित साधनों में भी, साधन के अभाव में भी जगह जगह धरातल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत साधुवाद। अभी गठबंधन वाली आपने बात की जी, गठबंधन हो या ना हो, ईवीएम खत्म हो जाए तो कोई हराने वाला पैदा नहीं। ईवीएम के लिए कोई भी पार्टी का कोई भी नेता विरोध नहीं कर रहा, केवल भानु प्रताप के अलावा पूरे देश के अंदर। बताओ अभी और तो ये है कि सब बस ईवीएम हटाओ अपने आप कहेंगे, लेकिन सड़क पर नहीं आ रहे लोग। जिस दिन ये पार्टी वाले सब मिलकर सड़क पर आ जाएंगे, ईवीएम हटेगी। भानु प्रताप जी की राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी है, आज तक उन पे एक प्रधान नहीं बना, एक जिला पंचायत नहीं बना, एक मेंबर नहीं बना, कुछ नहीं बना। वो स्वयं कुछ नहीं है, और केवल पब्लिक में बोलने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कि एक नया मुद्दा लेके आ गया। एक मुद्दा अभी आपको पता होगा। देखिए कुछ भी हो जी, मैं इतना जरूर कहूंगा, एक तो भानु प्रताप जी, हाँ, एक बाम सेब के मेसराम, हाँ, कम से कम ये तोड़ने फोड़ने को ईवीएम को तैयार तो हैं। हाँ, भाई आगे तो पब्लिक के ऊपर बात है, क्या करेगी, लेकिन वो एक मुद्दा तो उठाया उन्होंने कम से कम जी। लेकिन पार्टी वाले तो नहीं उठा रहे, जो मेन पार्टी है वो तो कोई नहीं उठा रहा। अब उससे क्या होगा, जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में भागीदारी है, मेन रोल तो उनका है ना, जो पार्लियामेंट में विधानसभा में कि बैन कराएं, ऐसा रोल सब कुछ चिल्लाते हैं, उससे क्या होगा। अब ये तो भैया देखो सबके करने से होगा, जी। सभी पार्टी एक होंगे, उसके बाद ये करें तब कुछ होगा, और नहीं तो भैया इन्होंने राम घर घर में कर दिए, हाँ। बाकी तुम्हारे लोग लग जाएगा। क्या बताया अभी आपने, आचार संहिता, तुम चुप रही हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं 24 में। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी देखिए, जो गैर भाजपा सरकार है इन प्रदेशों में, जैसे तृणमूल कांग्रेस की है बंगाल के अंदर, आज तक कोई भी सरकार अपने यहाँ विधानसभा में प्रस्ताव ही नहीं लाई। देखिए आम आदमी तो कह रहा है, ना तो तृणमूल कांग्रेस लाई, ना कांग्रेस का भी एक आध जगह सरकार है, जब वे पार्टी खुद ही नहीं ला रही तो आम जनता तो अपना बल लगा ही रही है जैसे। तो हमारा तो निवेदन यही है सभी। बहुत बहुत धन्यवाद।